अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हैं राशिद कुरैशी साहब। चले आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और अपना हमारा जो मौजू है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। जी राशिद भाई, आप बताएं कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजाज कैसे हैं कैसे हैं? आप? कैसे कारोबार हैं आपका ठीक चल रहा आप? है जी? कैसे हैं राउत भाई? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी सर। राशिद भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके लीडर ने इमरान खान साहब ने कल जो कॉल दी थी महंगाई के खिलाफ, तो क्या रद्द अमल आया? कोई आवाम रोडों पे निकली है महंगाई की वजह से, जो इतने जी जी परेशान जी थे? जी बिल्कुल निकली है। अवाम क्यों नहीं निकली है, ये नहीं कि अवाम नहीं निकली, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं था या उनके कारकुन का मसला नहीं था। महंगाई इस टाइम पूरे पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, कल मैं जब हम निकले हैं जुलूस की सूरत में, तो मैंने देखा कि लोगों की शॉप्स खुली थी। नहीं ट्रैफिक राशिद भाई, आवाम तो थी नहीं रोडों पे, बस कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं सर, लोग निकले हैं। ये सर देखें आप हुकूमत का हिस्सा ना बने, आप नहीं न्यूट्रल नहीं, रहें। ऐसी बल्कि बात है, न्यूट्रल आप में देखने सॉरी वाले सॉरी कुछ न्यूट्रल नहीं लोग बनना, निकले न्यूट्रल नहीं बनना भाई, हैं। इंसाफ वाली बात है। न्यूट्रल ने तो सारा हो गया काम खराब, छोड़े उसको। मेरा कहना, आप मेरे ये सुने, अगर मुझसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी तो जी। उसमें सूरत हाल ये थी कि हम निकले हैं वहाँ का काफ़ी सोशल मीडिया पे आप देखें, क्योंकि हुकूमत के अंडर है हर चीज़, तो उन्होंने तो यही दिखाना ही कुछ भी नहीं है। आपने इमरान खान के जलसे देखे थे कि जब जलसा शुरू नहीं होता था उससे वो खाली चीज़ बना करना तमाम हमारे यहाँ देखो जी जलसे में कोई नहीं है, लेकिन जब पूरा व्यू एयर वाइज से नज़र आता था तो उस वक्त आपने देखा कि आवाम का फूट था, हर तरफ ये होता सिलसिला। बहरहाल कल के हवाले से ये था कि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि महंगाई के खिलाफ आवाम हो, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं था, ये पूरी आवाम का, पूरे पाकिस्तान का मसला था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि जैसे आप खुद होंगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे, तो मेरे ख्याल में इमरान खान जैसा लीडर हमारी आवाम के लिए बना ही नहीं है यार। इसकी आप पूछिए क्यों भाई, हमारे उसकी सूरत हाल ये है कि आप ये देखें कि कितनी महंगाई है कि आटा लेना मुश्किल है, घी लेना मुश्किल है, जो जी ज़रूरियात जी। ज़िंदगी हैं। पेट्रोल देखें, डीजल देखें, मतलब मेरा कहना है, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब को देखें कि उनकी तो अब नज़र ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं वो। उनको एक वजारत का दे दी, लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को वजीर बनाना था, शहबाज साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाना था, जरदारी ने अपने बेटे को वजीर बनाना था। उसके बाद अब ख़त्म है, आवाम भाड़ में जाए। और जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये कहते जी महंगाई मर गई, ये हो गया, रोल है, ये सारे थे। अब वो कहाँ गए? अब वो ना वो काम पे टांग रही है ना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आती क्या है। बहरहाल मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, लीडरान जो भी हैं, मुझे गिला है अपनी आवाम से। जैसा कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा था उस दौरान ये होना चाहिए था कि कल की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरी आवाम को शटर डाउन करना चाहिए था, 9 बजे अपने क्लोज़ करते। उनके अपने मसले के लिए इमरान खान ने दी थी कॉल, ना कि अपने मसले के लिए ना। महंगाई सबका मसला है, कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने देखा कि शॉप्स खुली थी, लोगों ट्रैफिक दवा थी, वो लोग नहीं थे जो होना चाहिए था। इट मीन्स कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें कोई अच्छा हुक्मरान मिले। हम इन्हीं जैसे गंदे लीडरों के लिए पैदा हुए थे और गुलामी हम कर रहे हैं, तो हम गुलामी मरेंगे ना। हमारे अब 2000 रुपये लीटर हो जाए, 1 लाख, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि हर बंदा तो हराम कमाने पे लगा हुआ है। मैं आप ये देखें ना, आप अपनी मोटरसाइकिल को हवा निकाल के किसी पंचर वाले के पास खड़ा कर दें और आधे घंटे बाद वापसी आए, वो आपको 4 पंचर लगाए खड़ा होगा, जबकि आपको पता है कि उसमें कोई वो नहीं है इस तरह सिलसिला ना। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को अपना सब कुछ छोड़ के, इतनी अच्छी आशाइश की ज़िंदगी छोड़ के हमारे जैसी आवाम के लिए अपने आप का टाइम ज़ाया करना चाहिए। हम 70 साल से 72 साल से जो जिनके अंडर चल रहे हैं, हमें ऐसे चलना चाहिए, और हम ऐसे ही मर जाएंगे। हमने गयूर कौम नहीं बनना, ठीक है, हमने ऐसी गुलामी कौम बनना, हमें सब मंजूर है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आवाम के अंदर शऊर तो है, लेकिन आवाम, मुझे देखें ना, पेट्रोल बढ़ा है, सारा कुछ बढ़ा है, ये नहीं कि हम एहतजाज करें, मोटरसाइकिल बंद करके रोड पे निकल आए। हम क्या करते जी, टैंकी फुल करवाने के लिए रश लग जाता है हमारा। ये तरीका यार, ये बहुत शऊर कौम होती है। कुछ लोगों ने तो राशिद भाई अपने ऑटो मतलब कि आग लगा दिया है, बाइक को आग लगा दी है इस महंगाई की 22 वजह करोड़ से, बंदों में से इतना भाई मजबूत एक हो बंदे ने रहा आग है। लगा दी तो वो क्या करे? उसने तो अपना नुकसान किया, बेवकूफ़ है वो। एहतजाज करे ना, क्यों अपना नुकसान कर रहा है? अपना नुकसान क्यों कर रहा है? उनको मारा जिन्होंने इस देश पे पहुँचाया कि आप अपनी चीज़ें जलाने पे शुरू हो गए, उनके खिलाफ एहतजाज करें ना। जो एक सियासी तरीका है, जो एक जमहूरी तरीका, वो करे। अपना नुकसान करने क्या फ़ायदा? अब वो क्या कर रहा होगा? अब वो क्या होगा? वो साइको हो जाएगा, वो लोगों की चोरी करेगा, डकैतियाँ मारेगा, बच्चों को पेट पालेगा। उसका एक जरिया आमदन था रिक्शा, वो ने जला दिया, वो क्या करेगा? ये आवाम के अंदर शऊर तो नहीं है। आप इसको छोड़ें कि अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड बंदों को शऊर नहीं है। अवाम ये नहीं कि अवाम नहीं निकले, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान निकलता कल,
तो उसको पता लगता, दुनिया को पता लगता है कि हाँ यार परेशान। अब आवाम निकली नहीं, वो कहते हैं इमरान खान के हाथ कौन बंदे आए, वो आ जाएगी, डड्डू चार्जर आ जाएगा, ठीक है, फिर वो कांपे टांगने वाला आ जाएगा, फिर वो मेरे सुनने का गाली के वो जो है, मैं बस चुप हो जाता हूँ। मेरी कास्ट रेशियो, मैं चाहता हूँ मैं इनको अपनी जुबान के गाली नहीं निकालनी प्लीज। नहीं यार, वो मिफ्ता मुंह तो देखे ना सर जी कैसा, जैसे वो हमारा चैनल बहुत पाप है तो प्लीज नहीं है। अवाम क्यों नहीं निकलती, मुझे तो अवाम कब हो रहा है। मेरे ख्याल राउत साहब, अगर ये अवाम के अंदर अभी भी शऊर नहीं, अगर अब नहीं उठे तो फिर हम कब निकलेंगे, मुझे बताएं। जब अमेरिका हमारे पे सवार हो जाएगा, जब चाइना हमारे पे सवार हो जाएगा, जब रूस हमारे पे सवार हो जाएगा, जब इंडिया सवार हो जाएगा, जब तुम्हारे पैरों में टांग नहीं होती। और बिलाल साहब ने तो समझो, मैं समझता हूँ जरदारी साहब, बिलाल जरदारी साहब, उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि भाईजान काम पे टांग रहे हैं। असल काम पे हमारे उस टाइम टांगे जब हमारे पे हुक्मरान गैर होंगे। गलती की कायदे आज़म ने हमें आज़ाद कराया, हम आज़ाद कौम ने हमें क्यों आज़ाद कराया, हमें तो गुलामी की आदत पड़ी है, बस जिसका खा लिया जी, बस वो बस छोड़ें सर। मुझे मेरा दिल ख़राब हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ कल की रैली से। लोगों को निकलना चाहिए था, तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, ये बात नहीं निकले, लेकिन बाकी लोगों को कोई नहीं निकला, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। इन्हें चाहिए था ये निकलते, सारा कुछ करते ताकि उन पर प्रेशर पड़ता। अभी 55 के रुपीज़ की फिर उन्होंने